गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वर, विघ्नों को समन करने वाले भगवान गणेश को हम प्रणाम करते हैं। इस भाव से प्रातःकाल भगवान गणेश का अपने हृदय में स्मरण करते हुए जो लोग ओम गं गणपतये नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करते हैं, उनके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का भगवान श्री गणेश समन करते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो वही आज है बुधवार, यानी कि गणपति बप्पा का प्रिय दिन है आज। धन संपत्ति चाहिए आपको, या फिर शोहरत चाहते हैं, या फिर पढ़ाई में आपकी रुकावटें आ रही हैं, कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां हैं और अलग अलग तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए गणपति बप्पा को अलग अलग फूलों की माला चढ़ाइए और साथ ही परेशानियों के हिसाब से अलग अलग मंत्रों का जाप करिए और इसके बाद देखिए किस तरह से विघ्नहर्ता को खास भोग लगाकर आप अपने तमाम तरह के कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसलिए आज पंडित जी आपको बताएंगे 5 परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए गणपति बप्पा के 5 महा उपाय। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 दिसंबर 2013 दिन बुधवार, पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, परिवा तिथि, प्रथमा तिथि, दोपहर 3:21 तक। आर्द्रा नक्षत्र रात में आज 2:45 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज फसल काटने का शुभ मुहूर्त है। आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है क्योंकि आज है बुधवार का दिन, गणपति बप्पा का दिन। भाई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेहद परेशान है कि आमदनी नहीं बढ़ रही, संपत्ति नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में आज या फिर किसी भी बुधवार को आप गणपति बप्पा की कैसे करें आराधना ताकि धन संपत्ति आपके घर आए। तो ऐसे में धन संपत्ति पाने के लिए किन फूलों की माला आपको उन्हें अर्पित करनी है और कौन से मंत्रों का जाप करना है, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, धन लाभ हो, आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, संपत्ति संचित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? ओम गणानां त्वा गणपति गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गवामहे, वशो मम आहम जानी गर्भदमा त्वम जासि गर्भदमा। आप जानते हैं भगवान गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, 2 बेटे शुभ और लाभ। तो सब प्रकार के सुख और ऐश्वर्य देने की सामर्थ्य भगवान श्री गणेश में है। परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप हैं भगवान श्री गणेश। गणेश साक्षात कृष्ण, गणेश साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। इस भाव से जो लोग श्री गणेश की उपासना करते हैं, श्री गणेश का वंदन करते हैं और अपने हृदय कमल में श्री गणेश का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का समायोजन सदैव बना रहता है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान गणेश के उपासना को करके किस तरह से आप अपने जीवन के अभिष्ट सिद्धि को, किस तरह से आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान श्री गणेश का स्मरण हृदय में करते हुए इस कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का प्रयास कीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि धन लाभ के लिए गणेश जी को लाल चंदन का तिलक कीजिए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। लाल फूलों का हार आप गणेश जी को पहना सकते हैं। वैसे शास्त्रों की बात अगर करें तो पीले फूल से गणेश जी का श्रृंगार सर्व उत्तम माना जाता है। ओम चिंतामणि गणेशाय नमः। और सब प्रकार की चिंताओं का शमन करने के लिए एक छोटा सा मंत्र है, ओम चिंतामणि गणेशाय नमः। इस मंत्र का 108 बार अगर आप जप कर लें तो चिंताओं से मुक्ति मिलती है। मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश को भोग के रूप में चढ़ाएं।
लेकिन ध्यान रखें कि लड्डू के साथ दुर्वांकुर दूब घास का अगला हिस्सा जरूर निवेदित करें गणेश जी को। नारियल की मिठाई भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। नारियल की मिठाई भगवान गणेश के सामने किसी अच्छे पात्र में रख करके और भगवान गणेश को कहें कि ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिष्णौ देव समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः स्रोता तथा लोकान अकल्पयन नैवेद्यम निवेदयामी। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपने दोनों हाथों में भोग प्रसाद लेकर के गणेश जी को नतमस्तक होते हुए और वह भोग प्रसाद समर्पित करें और कहें हे गणेश जी, यह आपके लिए भोग प्रसाद सेवा में निवेदित है। और 5 बार उस भोग प्रसाद के बगल में 5 बार आप जल गिराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। इस तरह से 5 बार जल गिराते हुए आचमनी करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को धन धान्य से संपन्नता प्राप्त होती है। तो भाई धन की प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए आपको कैसे गणपति भगवान को प्रसन्न करना है, कौन सा उनका उपाय करना है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन शोहरत और मान सम्मान पाने के लिए आपको गणपति बप्पा को किन फूलों की माला जरूर चढ़ानी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का दैनिक राशि फल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो उससे ये बात बड़ी प्रकट होती है कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर शासन सत्ता में कोई काम आपका लंबित है, रुका हुआ है, वो जरूर पूरा होगा। आपके बच्चों से जुड़ा हुआ यदि किसी प्रकार का कोई समाधान आप चाहते हैं, उसकी प्रतीक्षा में हैं, तो वह समय आ गया है जब आपके बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त होगी और आपके बच्चों के जो भी कार्य रुके हुए हैं वो पूरे होंगे और उसका समाधान मिलेगा। अगर आपका धन कहीं पर ज्यादा दिनों से रुका हुआ है या विदेश में आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, तो अगर आज आप प्रयास करें इस दिशा में तो आपको सफलता मिल सकती है। आज आपको चाहिए कि काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज जो वृषभ राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में भी पूरी प्रसन्नता का वातावरण होगा। अगर धन से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में है तो उसका समाधान आज ग्रह गोचर के आधार पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कहीं पैसा रुका है तो आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बच्चों की उन्नति से आपका मन गदगद रहेगा, अर्थात आप पूर्ण रूपेण अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता मुक्त रहेंगे। आज आपका साहस और पराक्रम दोनों ही देखने लायक होगा। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोदशा में निरंतर अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपकी राशि में गुरु चंद्रमा का योग है। इसका मतलब यह है कि आपका साहस और पराक्रम निसंदेह बढ़ा रहेगा। आज पहाड़ से भी विपत्ति यदि आपके सामने आ जाएगी तो उसे आप सरसों की तरह समझ करके उखाड़ फेंकेंगे। आज आपका पराक्रम अतुलनीय होगा। व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, आप व्यवसायी हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। अगर कोई सरकारी कामकाज आपका रुका हुआ है तो कम प्रयास में भी आज वो सफल हो जाएगा। आज आपको चाहिए कि भगवान शनि देव को आप तेल से अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि वालों की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आय स्रोत में वृद्धि होगी और आमदनी के नए साधनों की आज आपको प्राप्ति होगी। आज आपके पूरे परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा, मतलब त्योहार जैसा माहौल होगा, खुशी का वातावरण होगा आपके परिवार के अंदर।
बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल जाएगा। यदि आप अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आज आपको चाहिए कि मंगल स्तोत्र का पाठ आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं शोहरत और मान सम्मान की। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शोहरत और मान सम्मान में वृद्धि हो तो ऐसे में आज यानी कि बुधवार के इस खास दिन आपको गणपति बप्पा को किन फूलों की माला जरूर चढ़ानी है, किस चीज का भोग लगाना है और साथ ही किस एक मंत्र का जाप जरूर करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, मान सम्मान में वृद्धि हो, शोहरत में बढ़ोतरी हो, क्या उपाय करें? आपको चाहिए कि मान सम्मान, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा आजीवन आपके साथ रहे, अर्थात आपके नाम के पहले श्री लग जाए। श्री का मतलब ही होता है कि आप यश और कीर्ति से युक्त हो जाएं। किसी के नाम के सामने जब श्री शब्द जोड़ दिया जाता है, श्रीमान, श्रीमती ये लिख दिया जाता है, तो इसका वाचक होता है कि आप यश, कीर्ति और हर प्रकार के सुखों से युक्त हैं। तब श्रीमान और श्रीमती का विशेषण प्रयोग किया जाता है। तो आप श्रीमान बन जाए समाज में, आप श्रीमती रहें समाज में, इसके लिए सफेद रंग की गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने पूजा स्थान में करनी चाहिए। सफेद चंदन अर्थात मलयागिर, इसमें थोड़ी सी केसर डाल करके पत्थर पर घिस करके और श्री गणेश को अनामिका उंगली से चंदन देना चाहिए। सफेद चंदन का तिलक करना चाहिए और सफेद फूलों की माला और सफेद वस्त्र गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि सफेद वस्त्र रेशमी हो, सूती वस्त्र गणेश जी को ना चढ़ाएं, रेशमी वस्त्र गणेश जी को चढ़ाएं। ओम श्री विघ्नराजाय नमः, ओम श्री विघ्नराजाय नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जो भी संभव हो, जिस तरह का आपके पास समय हो। गणेश जी की छवि को अपने हृदय में ध्यान देते हुए आप ये जप करें। ओम विनायकाय नमः, इस मंत्र का भी यथासंभव जप कर सकते हैं। गणेश जी को 7 नारियल आप बुधवार के दिन अर्पित करें और मंदिर में सूजी के लड्डुओं का भोग लगाएं। निश्चित रूप से अगर आपसे हो सकता है, आपकी सामर्थ्य है, तो चांदी का एक छोटा सा छत्र बनवा करके और उसे गणेश जी के मंदिर में आप गणेश जी के ऊपर छत्र को स्थापित करें। और अगर संभव है बुधवार के दिन आपको कहीं हाथी दिख जाता है तो उसको कोई एक फल आप जरूर खिलाएं। इससे गणेश जी तो प्रसन्न होंगे ही, राहु की भी आपको कृपा मिलेगी। और बार बार मैं बताता हूं कि राहु ग्रहों में ऐश्वर्य का ग्रह है। यदि राहु आपके ऊपर अनुकूल है तो निश्चित रूप से धन, धान्य और वैभव की कमी कभी आपको जीवन में नहीं होगी। वाराणसी से एक दर्शक जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते महेश जी। गुरु जी, हमसे बड़ी एक बहन है, बीमार रहती है, इधर कुछ जो है प्रॉब्लम हो गया उनको, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। महेश, आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके बड़ी बहन का भावेश बुध है जो छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि रोग स्थान में बड़ी बहन का भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तो आपकी बहन को स्नायु के रोग हैं। स्नायु अर्थात नस से संबंधित रोग हैं और ये नस से संबंधित रोग इनको काफी दीर्घकाल से चल रहे हैं। अगर आप चिचिढ़ा, अपामार्ग, चिचिढ़ा इसको कहते हैं, बनारस में इसको चिचिढ़ा ही कहते हैं, चिचिढ़ा या अपामार्ग, इसकी हरी हरी मतलब कि हरे हरे पेड़ उखाड़ करके ले आइए और इसके छोटे छोटे 108 टुकड़े बना करके घी में डुबा करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 108 बार लगातार 17 दिनों तक हवन करवाइए। मेरा विश्वास है कि थोड़ी सी भी दवा आप करेंगे तो उससे उन्हें राहत मिलेगी। बुधवार को अपनी परेशानियों के हिसाब से गणपति बप्पा को कुछ खास फूलों की माला चढ़ाने से, खास भोग लगाने से और साथ ही एक खास मंत्र का जाप करने से हर कष्ट, हर विघ्न को दूर करते हैं विघ्नहर्ता। चलिए इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपके बच्चे को, तो ऐसे में हम कैसे गणपति बप्पा को प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा करें ताकि जो बच्चे की पढ़ाई में विघ्न आ रहा है वो दूर हो जाए। पंडित जी बताइए। माता सरस्वती विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता सरस्वती विद्या और बुद्धि की
अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ सरस्वती के साथ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति रख करके हरे कपड़े, फूल और फल से सुशोभित करके बेलपत्र की माला समर्पित करने का शास्त्र सम्मत विधान है। ओम बालचंद्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी कर लेना चाहिए। गणेश जी के सामने पढ़ाई की किताबें, पुस्तकें, कलम ये रख करके और फिर छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें बांट देनी चाहिए। गणेश जी की आरती करके पकवान का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी की आरती कपूर से करनी चाहिए। आरती 7 बार देवताओं को दिखाई जाती है। 7 बार आरती का तात्पर्य यह है कि ये आरती जो दिखाई जाती है 3 बार पैर और 3 बार वक्षस्थल के सामने, 1 बार चेहरे पर, 7 बार आरती करने का क्रम है। आरती करते हुए आरती को ही आप ओम की तरह अंतरिक्ष में लिख दें। जैसे ओम बनाया जाता है वैसे आरती की थाली आपके घूमे जैसे ओम आप लिख रहे हैं। ये आरती का विशेष अपने आप में एक महत्व है। इस तरह से अगर भगवान श्री गणेश की नित्य आप आरती करने का नियम बना लेते हैं और आरती में ओमकार लिखते हैं आप वायुमंडल में, तो निश्चित रूप से श्री गणेश आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। माँ का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, माता का सानिध्य भी प्राप्त होगा और आज आप भूमि भवन के क्षेत्र में यदि प्रयासरत हैं तो आपको पक्का सफलता मिलने जा रही है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे और सुंदर कार्य से आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, किसी कंपटीशनल एग्जाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपको चाहिए कि यदि कोई जरूरतमंद आपके सामने आता है, कोई भूखा आपके सामने आता है, तो उसे आप भोजन कराने का अवसर कदापि न छोड़ें, उसे आप भोजन अवश्य कराएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। देखिए, कन्या राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आप 7.5 से गुजर रहे हैं। ग्रहों के गोचर जब आपके लिए बहुत अनुकूल होते हैं वो दिन आपके लिए अच्छा भी हो जाता है, लेकिन इस समय कन्या राशि में मंगल की स्थिति आपको इस बात का संकेत कर रही है कि आप थोड़ा सा अपने व्यय पर संतुलन बनाएं, अपने खर्चे को सामान्य करके चलें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। व्यवसाय में तो आपको लाभ मिलेगा और पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आध्यात्मिक व्यक्तियों से आपकी मुलाकात भी होगी। नया घर खरीदने के लिए आपके लिए अनुकूल समय भी है, लेकिन आप फिर भी अपने व्यय को सोच समझ करके ही निर्धारित करें, जिससे भविष्य में आपको किसी प्रकार का आर्थिक संकट न आए। आपको चाहिए कि भगवान शिव की आप आज आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको विदेश में करियर बनाने और साथ ही कानूनी मामलों से बचने के लिए भगवान श्री गणेश के बेहद ही आसान उपाय बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। यदि आप नहीं देख पाए हैं पहले सेगमेंट में कि आपके लिए क्या खुश लेकर आया है ये खास दिन मेष से लेकर कन्या राशि वाले जो जातक हैं, तो चलिए जल्दी से पंडित से जान लेते हैं कि आज का दिन मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ कह रहा है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज भी पूरे होंगे और यदि बच्चों से जुड़ी हुई कोई आपकी परेशानी है तो आज उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आज कहीं से आपको धन लाभ अवश्य होगा। आपको चाहिए कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कहीं यदि आपका धन रुका हुआ है और आप प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी और आपके बच्चों की उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज साहस और पराक्रम के आपकी वृद्धि होगी और सभी काम आपके बन जाएंगे।
आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका साहस और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। व्यवसाय में आपको लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा और रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। आपको चाहिए कि शनि देव का तैलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। आमदनी के नए साधन भी आपको प्राप्त होंगे। परिवार में खुशी का माहौल भी होगा। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का आप पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने हर क्रिया के प्रति काफी सतर्क रहेंगे। मां का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। भूमि भवन के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है और प्रतियोगी परीक्षा में किसी कंपटीशनल एग्जाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आज जरूरतमंद लोगों को आपको चाहिए कि आप भोजन कराएं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने खर्चे पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कहीं ये आपके लिए विपत्ति का कारण न बन जाए, लेकिन व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। नया घर खरीदने के लिए अच्छा समय है। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप पंडित से ये जानते हैं, यदि आप फॉरेन जाकर बसना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वहां पर आपके कार्य की शुरुआत हो जाए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको बप्पा को कौन से फूलों की माला चढ़ानी है, किस एक मंत्र का जाप करना है और किस चीज का भोग लगाना है ताकि आपका जो ये कार्य है पूर्ण हो जाए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। जिस मंदिर में, जिस स्थान पर शिव परिवार की स्थापना हुई हो, शिव परिवार का मतलब है कि भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी और नंदी, ये जहां जिस भी मंदिर में स्थापित किए गए हों, वहां गणेश जी की पूजा करने का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। गणेश जी के सामने कलश, नीले फूल और नीले कपड़े से कलश की पूजा करें। ओम प्लुंग धूम केतवे नमः, इस मंत्र का 11 माला जप भी कर लें। चिड़वे और खील के बने हुए पकवान भोग के रूप में गणेश जी के सामने प्रस्तुत करें। कलश का विसर्जन करके गणेश जी की 32 बार परिक्रमा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। गणपति पुराण की 7 किताबें लोगों में बांटें। निश्चित रूप से इससे कल्याण होगा और विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं अब तुला राशि की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। जो तुला राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आपका प्रमोशन होने जा रहा है। आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुका है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी। यदि आप आध्यात्म की खोज में हैं, तो आज जहां आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, वहीं किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपका आध्यात्मिक जीवन उन्नत होगा, अर्थात आगे बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके कम प्रयास से सफल हो जाएंगे। आज आपको चाहिए कि भगवान देवाधिदेव महादेव की आप उपासना करें, भगवान शिव की आप उपासना करें। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। जानते हैं सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान निसंदेह बढ़ेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है।
और आज आपका साहस और आत्मविश्वास ये दोनों प्रशंसनीय रहेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम सुम शुक्राय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आ गई है आज की हमारी स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि गुजरात की रहने वाली पिंकी है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार जी, मेरा नाम पिंकी है। मेरी जन्म तिथि 7 जनवरी सन 1988 आसाम में। मैं अपना भविष्य जानना चाहती हूँ। देखिए पिंकी जी, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र का खडाष्टक योग बन रहा है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि वर्तमान अभी आपका ठीक नहीं चल रहा है। अभी जो समय चल रहा है आपका, ये कहीं से भी आपका अनुकूल नहीं है। न तो करियर की दृष्टि से आपका समय अनुकूल है, न तो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से आपका समय अनुकूल है, और ना तो किसी मामले में आपका समय अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, आपका समय जरूर अच्छा चलेगा, लेकिन अप्रैल 2014 तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले के पेड़ की पूजा करें और हल्दी और चने की दाल और गुड़ केले के पेड़ में समर्पित करें। निश्चित रूप से बृहस्पतिवार की पूजा करने से आपका भाग्योदय होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है भरतपुर राजस्थान की रहने वाली अंजलि शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अंजलि का जन्म 24 जनवरी 1974 को 5:40 पर सायंकाल नागौर राजस्थान में हुआ। अंजलि, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है बेटा, और आपके जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति, सूर्य और शुक्र के साथ 7वें घर में विराजमान है। राहु और मंगल के मध्य में ये चंद्रमा की स्थिति है और सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए आपकी कुंडली में अधम योग बन रहा है। लग्नेश है आपका चंद्रमा और वो अधम योग में है। निश्चित रूप से आपके मन में हर समय भय की स्थिति बनी रहती है। आप हर समय भविष्य के प्रति डरी रहती हो कि आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपको बड़ा रोग हो जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। इन सब तमाम चीजों के बारे में आप प्रायः डरी रहती हो। और आपका स्वास्थ्य, आपके जो रोग स्थान में राहु की स्थिति है और रोग स्थान का स्वामी जो बृहस्पति लग्नेश के साथ बैठा हुआ है नीच का होकर के, इसके कारण आपके तबीयत में हर समय खराबी बनी रहती है। कहीं हड्डियों का रोग है तो कहीं पेट संबंधी रोग है, कहीं खून की कमी है। इस तरह की सेहत आपकी बारंबार खराब होती रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय गुरु चांडाल योग चल रहा है आपका। गुरु में राहु का अंतर चल रहा है, जो 13 जनवरी 2016 तक चलेगा। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन एक बकरी की बच्ची किसी चरवाहे को दान कीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य में तत्काल सुधार की संभावना बनेगी। दूसरा उपाय आपको बताना चाहता हूँ कि आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीला कपड़ा किसी ब्राह्मण को दान करें। इससे भी आपका कल्याण होगा। और हाँ, ओम सोम सोमाय नमः का जप आप जरूर करें। इससे निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर आप चाहें तो मोती की एक माला भी अपने गले में धारण कर सकती हैं। अंजलि जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं, जो उपाय आपको बताए हैं, आपने जरूर नोट किए होंगे और जल्द से जल्द इन उपायों को करना आप शुरू कर देंगी। फिलहाल उत्तराखंड से एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो संजय जी। हाँ बोलिए। मेरी जन्म तिथि है 31/5/1987। जी जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कानूनी परेशानी कब खत्म होगी और भविष्य कैसे रहेगा। देखो, आपने कानूनी परेशानी के बारे में कहा है तो 2 नवंबर 2014 के बाद आपकी कानूनी परेशानी समाप्त होगी। लेकिन अभी 2 नवंबर 2014 तक आपको न्यायालय के चक्कर दिन रात लगाने पड़ेंगे। आप इस मामले में अपने आप को सफल बनाएं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रोज बजरंग बाण का पाठ जरूर किया करिए और पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगा करके दक्षिणावर्ती उनके सामने चमेली के तेल का दिया जलाया करिए। अगर मंगलवार और शनिवार पंचमुखी हनुमान जी को आप बजरंग बाण का पाठ सुनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके कानूनी विवाद में आपको सफलता मिलेगी।
आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप अलग अलग फूलों से बनी मालाएं भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए और साथ ही साथ अलग अलग मंत्रों का जाप कीजिए और अलग अलग तरह की चीजों का उन्हें भोग लगाइए और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाइए। ऐसे में यदि आप बिना किसी दोष के ही कानूनी मामले में फंस गए हैं, परेशान हैं, तो गणपति को प्रसन्न कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। क्या करना है आपको, आइए उपाय पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कैसे उन्हें प्रसन्न करें और कैसे मुक्ति पाएं? देखिए, भगवान श्री गणेश का अनवरत जो लोग स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी विवाद और किसी प्रकार के कष्ट का निर्माण होता ही नहीं। स्नान के बाद गणेश जी के सामने, गणेश जी के चित्र के सामने घी के 8 दीपक प्रज्वलित करने का अपने आप में एक विधान है। आक अर्थात सफेद मंदार के पत्तों से उनकी पूजा करने का भी एक शास्त्र सम्मत विधान है। दूब घास, जिसको दुर्वांकुर कहते हैं, उसकी माला बना करके गणेश जी को समर्पित करने का यह भी अपने आप में एक परंपरा है। पीले कपड़े और पीले फूलों की माला, पीले चावलों का यदि भोग भगवान गणेश को लगाया जाए और ओम वक्रतुंडाय हूं या ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जप किया जाए और मंदिर में एक पीतल का घंटा समर्पित किया जाए और अनाथालय में अन्नदान किया जाए और तिल के तेल के दीपक गणेश जी के सामने जरूर जलाए जाएं। 4 छोटे बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें भी उपहार में दी जाएं, तो निश्चित रूप से सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि आप अनायास किसी कानूनी चक्कर में फंसे हैं और गणेश जी की उपासना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। अगर आप इधर कुछ दिनों से आर्थिक विषमता से अर्थात पैसे की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज वह दिन है जब आपको सफलता मिलेगी और कहीं से आपको धन लाभ जरूर होगा। परोपकार के आपको नए अवसर मिलेंगे और आज आपको चाहिए कि यदि कोई भी आपको परोपकार का अवसर मिल रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई करने का आपको अवसर मिल रहा है तो आपको करना चाहिए भलाई। यह नहीं सोचना चाहिए कि उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, बल्कि आपको भलाई सिर्फ भलाई के लिए करनी चाहिए। हाँ, नया घर और प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा संयोग है। आप शनि चालीसा का पाठ जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ने वाला है और आपकी पोजीशन ऊपर जाने वाली है। दोस्तों और भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी और घर खरीदने के लिए सही समय है। भगवान गणेश की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है अंतिम राशि की। पंडित जी मीन राशि के लिए बताइए। देखिए, आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खर्चों पर ध्यान दें वरना तकलीफ बढ़ सकती है। घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही समय है। परिवार में खुशी का माहौल होगा। मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।